Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Naz. In our previous video, we have completed our chapter 1. In this chapter, we are going to study about chapter 2 of Business Studies Principles of Management. आप सभी जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ने के लिए उसको कंटिन्यूस पढ़ना ज़रूरी है, थॉरली पढ़ना ज़रूरी है. हमारी अभी पहला चैप्टर हो गया है, अब हम दूसरा चैप्टर कवर अप करेंगे. आई होप गाइज आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी. अगर नहीं देखी है तो आप जाइए और आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे. माय चैनल नेम इज़ कॉमर्स क्लासेस बाय फलक नाज. आप उसे पढ़ लीजिए ताकि आप ये जो सेकंड चैप्टर है आप उसको अच्छे से समझ जाएं. गाइज यू नो दैट बिजनेस स्टडीज़ को हम सभी लाइटली लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं इसको, बट ऐसे नहीं है. बिजनेस स्टडीज़ आपको यही एक सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करेगा, आपको कॉमर्स के बाकी सभी सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला है. एंड यू नो दैट नाउ इट्स नॉट सो ईजी थिंग. आपका सिलेबस एंड पैटर्न चेंज हो गया है. अभी जो 2021 एंड 22 का जो सिलेबस है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड हो गया है, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपको MCQ फॉर्म में देना होगा. येस गाइज, MCQ फॉर्म अब देना तो होगा, बट उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि आपको अच्छे से थॉरली नॉलेज हो जाएगी. पर उसका दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा, अभी से पढ़ना होगा, थॉरली पढ़ना होगा, क्योंकि MCQ में आपको कोई भी माइनर पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर. बट डोंट वरी गाइज, मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ प्रिपेयर कराऊंगी. हम केस स्टडीज़ भी प्रिपेयर करेंगे, हम जो MCQs हैं वो भी प्रिपेयर करेंगे. हम ये पूरे बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे. उसके बाद मैं आपको और भी लेक्चर्स दूंगी. मैं आपको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स देने वाली हूँ. सो स्टे कनेक्टेड. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए. और आइए हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स की बात आती है. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं प्रिंसिपल? प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, कह सकते हैं उनको. सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत या वैल्यूज. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत. मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मैनेज करता है मैन एंड थिंग्स. जो पर्सन मैन और थिंग्स को मैनेज करते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं. तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए पहले डेफिनेशन को जानते हैं बिजनेस प्रिंसिपल्स की. और उसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर को कैसे कैसे कवर करने वाले हैं आगे वीडियोस में. पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ फ्योल. ओके, फ्योल के प्रिंसिपल. सेकंड मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ FW टेलर के प्रिंसिपल. एंड उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल. उसमें आपको फीचर्स पढ़ेंगे, आप इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन वैल्यूज़ में और प्योर साइंस में. इस तरह से हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. बेटू आपके दो डिफरेंसेस और आते थे फ्योल के और FW टेलर के, बट वो अभी आपके जो करंट सिलेबस है उसमें इतनी डिटेल में जो CBSE आपका पूरा डाटा देती है पूरा उसमें नहीं है ये. तो हम अभी इतना करेंगे. अगर कोई न्यू अपडेट आई और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए वैसे तो हम उनको भी आगे प्रैक्टिस करेंगे. आइए आते हैं इसकी डेफिनेशन को समझते हैं. प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ. फंडामेंटल ट्रुथ क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रुथ मतलब जो हमेशा लागू हो हर जगह हर प्लेस पे, एक सत्य. विच प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन. प्रिंसिपल्स जो हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. गाइडेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, एक हेल्प. जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें. गाइडेंस का मतलब आपको समझ आया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैं अभी वीकेंड पे संडे में गुड़गांव गई, अमरीक सुखदेव ढाबा पे. वहाँ पे मुझे जाने के लिए मुझे गूगल मैप की यूज़ किया. मैंने गूगल मैप से गाइडेंस ली. गूगल मैप ने गाइडेंस दी और मुझे रूट्स बताए बिकॉज मेरे को अवेयरनेस नहीं थी रूट की. तो यहाँ क्या हुआ, गाइडेंस ली मैंने और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई. वैसे ही प्रिंसिपल गाइडेंस देते हैं मैनेजर्स को ताकि वो सही एक्शंस ले सकें, सही डिसीजंस ले सकें. जैसे यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस, ताकि उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वो अपने प्रॉपर बेटर डिसीजन ले सकें जिससे कंपनी की ग्रोथ हो और जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुश रहें और वो भी ग्रोथ की तरफ वो अपना कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बना लें. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे हम पहले पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल. हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है. फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी
कहा जाता है इनको। सो इनको आपको नहीं भूलना है, इनको याद रखना है। ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। पहले ये एक फर्म में, एक कंपनी में इंजीनियर थे, फ्रेंच कंपनी में इंजीनियर थे, और उन्होंने उसके बाद जब वहाँ वर्क किया तो उन्होंने बहुत सारी कमियों को पाया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने स्किल्स के साथ यूज़ करके 14 प्रिंसिपल्स बनाए। वो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला है, उससे पढ़ने से पहले पढ़ेंगे अभी हम, इससे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ये कौन थे। आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन थे और क्या क्या उनकी लाइफ साइकिल थी। ही वॉज फ्रेंच इंजीनियर थे वो। उन्होंने वहाँ एज ए इंजीनियर अपॉइंट किया एक कंपनी में, और उसके बाद 1960 में उन्होंने क्या किया, एक जो माइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। माइनिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहाँ काम किया, वहाँ देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ऑब्जर्व करके उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए। वहाँ जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके गए, तो उनको एमडी बना दिया गया। 1888 में वो एमडी बन गए। सो दैट इज़ रैग्स टू रिचेस। उन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और वो एमडी बन गए बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रिंसिपल। इसी वजह से उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाने लगा। उनके प्रिंसिपल्स हम अभी तक पढ़ते हैं, एंड डेफिनेटली वो प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है। ओके गाइज, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, काम को डिवाइड करना। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को डिवाइड करना। सो ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है फियोल का, कि काम को डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि कोई एक पर्सन के ऊपर बर्डन ना पड़े और काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड स्पेशलाइजेशन के साथ हो सके। सो इट सेज दैट वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के बजाय असाइनिंग होल वर्क टू द वन पर्सन, एक पर्सन को असाइन नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है, अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनका काम क्या है कि वो टीचर्स को गाइडेंस देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देते हैं, और आपके जो भी मैनेजमेंट है स्कूल का वो पूरा देखते हैं। पर अगर वही स्कूल का मैनेजमेंट भी देखेंगे, वही आपके पेरेंट्स से पीटीएम भी लेंगे, वही आपको क्लास में पढ़ाएंगे भी, और आपकी डोर जो भी आपकी बेल है वो भी वही बजाएंगे, और कोई भी चीज़ है प्लेग्राउंड में भी इंस्ट्रक्शन और सब आपको वही देंगे, सब सारे काम, एक्टिविटी भी आपको वही करेंगे। सो क्या वो एफिशिएंटली हो पाएगा? ऐसा होता है कि आपके स्कूल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम देना चाहिए। इससे क्या होता है, वर्क बेटर होता है। तो एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता है, तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्योल ने कहा था कि वर्क को डिवाइड कर दो ताकि वो अच्छे से हो पाए और बेटर रिजल्ट्स मिले। ओके, so guys, that's it for my today's video. I hope you have understood everything. I have tried to explain everything in detail. In this video we have studied about the principles, definition and 14 principles of Fayol. I hope you get everything. If you have any query, you can ask me in comment box. And in our next video, I'm gonna explain all 14 principles of Fayol, Henry Fayol, and then we'll move to F.W. Taylor. Okay guys, for that purpose you can also subscribe to learn more. You can also subscribe to my YouTube channel, Commerce Classes by Falak Nas. You can also follow me on my Instagram page and my Twitter page, as I share my video lectures there. Okay, I hope you have understood everything. Till then, keep learning commerce. Thank you.